नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। उन्हें हर एक का ख्याल रखना है, देश के हर नागरिक का हिफाजत और कर रहे हैं। पूरा भरोसा है कि जो करना है वो हमारी तीनों सेनाएं, क्योंकि तीनों सेनाओं को ये कहा गया वो अपनी तरफ से करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं मुकाबला। पहलगाम हमले को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इंसाफ अभी बाकी है। प्रधानमंत्री कड़े एक्शन की बात कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुन चुन कर मारने की बात की है। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का ट्रायल भी किया गया। हिंदुस्तान के रुख को देखते हुए पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी सेना पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर अपना खौफ छिपा रही है। लाहौर से लेकर कराची तक तैयारियां की जा रही हैं। आज हम इसी से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास लंबा पैनल है, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े मेहमान भी हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले हमारी यह खास रिपोर्ट। ये देश की वायुसेना का दम है। मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस खास नहीं है, खास है एक्सप्रेसवे पर प्रैक्टिस। गंगा एक्सप्रेसवे देश की चौथी ऐसी सड़क है जिस पर लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। हिंदुस्तान की ये ताकत पाकिस्तान भी देख रहा होगा और कान खोलकर सुन भी रहा होगा। बड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब जरा पाकिस्तान के जिहादी जनरल का वीडियो देखिए। टैंक पर चढ़कर असीम मुनीर हिंदुस्तान को कीदड़ भपकी दे रहे हैं। ये वीडियो पाकिस्तान सेना ने सोशल मीडिया पर डाला है। लेकिन दिलचस्प ये है कि जनरल मुनीर का ये वीडियो पुराना है। अपने खौफ को छिपाने के लिए पाकिस्तानी सेना पुराने वीडियो का इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान को इस बात का गुमान है कि आतंक के सौदागरों की मदद से वो लंबे वक्त तक महफूज रहेगा। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। वैसे पाकिस्तान के जिहादी जनरल टैंक पर चढ़कर कितना भी दम दिखा ले, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें भारत के एक्शन का डर सता रहा है। शायद तभी लाहौर और कराची के ऊपर के हवाई क्षेत्र का एक हिस्सा हर दिन 8 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है, और ऐसा पूरे मई के महीने में होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की नीलम घाटी में
सैलानियों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पीओके के मदरसे अगले 10 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। होटलों, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल को इस बात के लिए तैयार रहने को कहा गया है ताकि इन जगहों का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना अपने हिसाब से कर सके। 2 दिनों पहले पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने तो रात के 1:30 बजे बड़ा ऐलान भी कर डाला था। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। इतना ही नहीं, बौखलाहट में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान लगातार अपना नकाब खुद ही उतार रहा है। पहले रक्षा मंत्री ने कबूल किया और अब पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी वही बात कह रहे हैं। As far as what the defense minister said, I don't think that it's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. And as a result of this, we have suffered. Pakistan has suffered. We've gone through wave after wave of extremism. We went through the Islamization, militarization of our society. But as a result of what we suffered, we also learned our lessons. We've gone through internal reforms in order to address this problem, not only for us, but also as a concern of the international community. पाकिस्तान भूल गया है कि हिंदुस्तान मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। क्या देश पीएम के हाथों में सुरक्षित है? अगर नहीं होता तो वो पीएम नहीं होते। आज पीएम जो हैं उन्हें हर एक का ख्याल रखना है, देश के हर नागरिक की हिफाजत रखनी है और कर रहे हैं। देखिए, ये युद्ध होगा नहीं होगा, वो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने फौज पे छोड़ दिया। फौज क्या कार्रवाई करेगी, फौज सक्षम है इसमें, इसलिए इस पर हम कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि जो करना है वो हमारी तीनों सेनाएं, क्योंकि तीनों सेनाओं को ये कहा गया, वो अपनी तरफ से करेंगी। देश को अब इंतजार उस पल का है जब पाकिस्तान का जिहादी जनरल घुटने टेकता नजर आएगा। शायद तभी पहलगाम का बदला पूरा होगा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो मुकाबला में हमारे आज के सवाल हैं, पहलगाम का बदला क्या होना चाहिए? पाकिस्तान को सीधा करने का रास्ता क्या है? दुनिया के ताकतवर देश पाकिस्तान पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? और भारत कब तक आतंकवाद झेलता रहेगा? इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बेहद खास पैनल के साथ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राहुल भोसले रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल रक्षा विशेषज्ञ, शाजिया इल्मी प्रवक्ता बीजेपी की, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस की, आफ्ताब मुघेरी हैं वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान के, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है मुकाबला में। प्रियंका, अगर मैं आपसे करूं शुरू, इस वक्त की जो खबर आ रही है कांग्रेस से, कार्य समिति की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई ठोस रणनीति सामने नहीं आई है, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। 2 रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे और बीजेपी से भी इसका जवाब लेंगे। पहले हम ये समझना चाहते हैं कांग्रेस से कि ठोस कार्रवाई का मतलब क्या होता है। देखिए सिक्ता, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी सेनाओं के पास हिम्मत भी है, हौसला भी है, हथियार भी है, ताकत भी है, आर्थिक रूप से संपन्न भी है। आज जरूरत है तो ठोस नीति, अगर की जरूरत है तो ठोस नीति ये है कि सरकार के हाथ में जो भर्ती प्रक्रिया है, जो 1,80,000 पद खाली पड़े, कम से कम उनको तो पहले भर दे। और ये अग्निवीर जैसी योजना है जिससे हमारे सेना में जाने वाला युवा पूरी तरीके से अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा है। आज जितने भी भर्ती के जो है, पूरी तरीके से आप देखिए कि भर्ती में सेना के लिए जो है युवाओं के अंदर जोश ही नहीं रहे, भर्ती प्रक्रिया में लोग उतने जा ही नहीं रहे। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को भी देखना चाहिए कि आप देखिए सेना के अंदर एक अग्निवीर है और एक सामान्य। अग्निवीर के पास क्या है? कैंटीन की सुविधा नहीं है। अग्निवीर के पास क्या है? उसको अगर वो वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता।
उसको पेंशन नहीं दी जाती। पर वही दूसरी ओर एक सामान्य जो सैनिक है, जिसकी भर्ती प्रक्रिया पहले वाली है, तो उसको तो ये सारी सुविधाएं दी जाती है। तो मुझे लगता है कि जो सेना का नौजवान है, जो आपसे वीर मैंने है, जो सवाल सैनिक पूछा है प्रियंका जी कि आपके अध्यक्ष अगर कह रहे हैं ठोस कार्रवाई की बात, तो ठोस कार्रवाई क्या होता है? आप ये सभी बातें जो पाकिस्तान से जुड़ रहे हमारे मेहमान हैं, क्या उनको सुना रही हैं? इस वक्त मुझे तो 10 लगता दिन है पहले कि- ये बड़ा हमला हुआ है, इतने लोगों की जान गई है, 27 मासूमों की इसमें जान गई है। ऐसे में जब ठोस रणनीति की बात होती है और अगर ये सवाल सरकार से उठाया जा रहा है, तो ठोस रणनीति का मतलब क्या है कांग्रेस के लिए? देखिए सिकता जी, मुझे लगता है कि ठोस रणनीति का मतलब यही है कि हम पहले अपनी जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको पूरी तरह से सक्रिय करें। जिस तरह से हमें एक्शन लेना चाहिए, अभी तक वो एक्शन दिखाई नहीं दे रहा। हमारा एक जो बीएसएफ का जवान है वो भी आज उनके पास है, जो पूरे 8 से 9 दिन हो गए हैं, वो भी वापस नहीं आ पाया है। और देखा जाए तो ऐसी कौन सी चीज है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, उसके बारे में भी देश को पूरी तरीके से एश्योर करना चाहिए कि हम पूरी तरीके से बदला लेंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने सेना को खुली छूट दे दी, तो अभी तक सेना के हाथ बांध क्यों रखे थे? अगर सेना के हाथ बांध नहीं रखे थे तो मुझे लग रहा है कि ये घटना घटित ही नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की फेलियर थी, उसको लेकर क्या एक्शन हुआ? पुलवामा के अटैक के बाद वहां पर जो एक्शन होना चाहिए था, पता होना चाहिए था कि किस तरह से वहां पे आरडीएक्स आया, और वो जो जिन्होंने पहलगाम के हमले को अंजाम दिया, जिस कायराना हमले को अंजाम दिया, पहलगाम पर ठोस रणनीति नहीं है, ठोस नीति नहीं है सरकार की तरफ से, ये कह रहे हैं। मुझे इसका जवाब आपसे नहीं मिल रहा है, लेकिन मैडम, जो मैं तो सवाल जवाब आप दे रही उठा हूँ, रही आप ही को नहीं है समझ उसका में आ रहा तो कोई क्या करे? शाजिया ये कह रही हैं कि ठोस रणनीति बिल्कुल मतलब सामने आपको नहीं ये आ रही ठोस है, 10 रणनीति दिन नहीं बीत चुके दिखाई हैं देती? जी। मतलब आपको ये ठोस रणनीति नहीं दिखाई दे रही कि सेना में जो है वैकेंसीज है? आपको ये ठोस रणनीति नहीं दिखाई दे रही है? जी नहीं, इस पर जवाब दीजिए आप। आपने बहुत देर तक बोला। इस पर जवाब और एक दीजिए। चलिए आप। शाजिया सेना से में अभी जवाब तक लेते भर्ती हैं। अकाली क्यों? प्रियंका, शाजिया से जवाब लेते हैं। देखिए, एक खोखली पार्टी से जिसकी मानसिकता तब खोखली है, पार्टी पे आ गई मैडम। उससे ठोस रणनीति के बारे नहीं, में सवाल पार्टी पे आ पूछेंगे गई आप। तो कुछ ऐसा मतलब ही देखिए, ढीला पार्टी ढाला से ऊपर उठिए, और ऐसा पार्टी जवाब से ऊपर रटिए और देश की बात करिए। प्रियंका, आप जहाँ जब पर बोल आप रही थी बैठकर बिल्कुल अपनी शाजिया पार्टी की चुप बात थी, करने आप के लिए उनका बैठी हुई जवाब हैं। देने दीजिए। प्रियंका प्लीज। अरे भी पार्टी की बात करने की बैठी हुई है, चलिए, देश की बात करें ना आज बैठ करिए। देश पर हमला हुआ, आपने सवाल इंसानियत उठाया पर है, हमला जवाब तो हुआ। सुनेंगी। प्रियंका, आप अरे सवाल भाई, सवाल पार्टी उठाया, की जवाब बात कर रही सुनेंगी कि हैं। नहीं सुनेंगी? ये सवाल नहीं उठाया था मैंने, पार्टी की बात नहीं देखिए पूछी जी, थी चलिए। इन्होंने। देखिए आप बोलिए। और अगर पार्टी की बात करनी है तो बैठकर सबसे कोई और हल्के मंच बर्तन चुनिए। होते हैं ना, ज्यादा नहीं, आवाज कोई नहीं और करते। मंच चुनिए आप, अगर पार्टी प्रियंका की बात जी, करनी है। संयम, ये मंच संयम, नहीं है पार्टी की बात वक्त करने सबको का। मिलेगा। आपने अगर जो पार्टी की बात तमाम करने मुद्दे बैठे उठाए हैं, उसका जवाब तो शर्म सुन आती है लीजिए। मुझे। जी शर्म आती है मुझे आपके, आपने पार्टी की बड़ी बात करने शांति बैठी से, बहुत ही ये संजीदगी का अरे वक्त कोई है और मंच चुन दिखाने लीजिएगा। का। मैडम, आप थोड़ा अब सुनिए, कांग्रेस पार्टी पर भी रहम कर लीजिए। अरे भाई, और थोड़ी ठोस सी बात चुप हो करिए ना जाइए। मैडम। अपनी ठोस पार्टी पर बात रहम है कर आपके लीजिए मुंह आप। में तो बताइए, जी। निकालिए मुंह से, और अगर नहीं है तो मैं चुप हो आपकी तरह जाइए। नीति मुंह से निकालती हूँ। मुझे हाँ। मेरे जहरीले शब्द नहीं है जो मुंह अरे से मेरे जहरीले निकलेगा, शब्द तो वो निकाल रही जरूरी है, होगा पार्टी और की देश बात कर को रही है काम आप आने बैठकर। वाली प्रियंका चीजें। जी प्लीज, आज जब देश की बात आपने करनी अपनी चाहिए तो बात आपको तब भी रखी। नहीं समझ में प्रियंका, आ रही। प्रियंका, हमको सारे पैनलिस्ट को इसमें शामिल करना है, हम यहाँ बहस करने बैठे हैं, इसलिए जरूरी है कि हम सबकी बात सुने। शाजिया, जवाब। तो देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि एक सबसे पुरानी पार्टी देश की, उसके फिर मन में पार्टी आ जरा गई। से भी हमदर्दी या संवेदना इस बात की नहीं है कि क्या हमले हुए हैं। उनको ये नागवार गुजर रहा है कि ऐसे मौके पर भी जरूरी बात जो आगे की रणनीति है, एक्शन प्लान है, जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ होना है, चाहे क्या वो किया इंडस जा रहा है वाटर मैडम, ट्रीटी वही हो, बता दीजिए। या फिर राफेल जेट्स की बात हो, या फिर नौसेना की सक्रियता को देखकर बात करनी हो, या फिर राजनयिक संबंधों में जो पूरी तरह से न्यूनतम के लेवल तक मामला कम कर दिया गया, उस डाउनग्रेड किया गया, उसकी बात हो। इनको वक्त उनको देखिए, अग्निवीर योजना वापस लेंगी या नहीं लेंगी, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है, बता दीजिए। नुकसान करती है मैडम, जब आप बोलती है ना तो नहीं, ये देश का मेरा नुकसान नुकसान करती नहीं है, है। ये देश का नुकसान है, ये और सेना अपना में भी भर्ती करती होने है, वाले लेकिन अपनी नौजवान पार्टी का नुकसान नुकसान है। करती प्रियंका, अगर आप पूरी मौका तरीके से नहीं नुकसान देंगी है बाकियों कि को हमारी बोलने सेना का, तो आपके सवाल उठाने मेरा का नुकसान इस नहीं है बहस मैडम जी। में, इस पैनल में कोई मतलब नहीं है। आपने तमाम सवाल उठाए हैं, उसका जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, थोड़ी तमीज के साथ बात की जाए यहाँ पे। इन्होंने बहुत अरे देर नहीं है बोला, मुझे हमने तमीज। सुना अमनी की बात का, इन्होंने आर्मी भर्ती की बात की, इन्होंने अग्निवीर की बात की। अच्छा, इन्होंने बता दुनिया दीजिए, भर की बातें की, 1,80,000 लेकिन पद एक खाली बार है भी कि नहीं है? अरे क्या आप बोल नहीं, लीजिए, खाली अगर है कि आप नहीं है, उनको बता रुकवा नहीं दीजिए। पाए, आप बोलिए, आप बोलती रहिए,
आप नहीं, लगातार आप बोलिए। बता दीजिए। आप अगर और बोलिए, आपको दुनिया लगता में है दिखाइए, कि मैं अपना कोई असलियत गलत दिखाइए, और बोलिए। नाजायज बात कर रही और हूँ तो आप बोलिए, बता दिखाइए दीजिए। क्या जायज असलियत बात प्रियंका, होनी इस चाहिए। वक्त हम बोलिए, इस बोलिए। बहस नहीं, में बोलने दीजिए, इसीलिए आपने नहीं बैठे बोलना। हैं नहीं, बहुत कि ज्यादा पूरा है। देश भाई, इस ये वक्त चाहता बहस है। का मैटर एक है। मिनट शाजिया, नहीं, 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 प्लीज स्पेशली मैं नहीं बोल प्रियंका सकती। प्लीज। और देखिए, हम इस वक्त इसलिए बैठे हैं कि पूरे देश को, बोलते- भारत के नागरिकों को इस बात का इंतजार है कि सरकार किस तरह की कार्रवाई करेगी। पहलगाम का जवाब हमें कब मिलेगा? प्रियंका, एक मिनट। सरकार को ही करना है। सरकार बिल्कुल, सरकार को करना है तो जवाब तो सुनिए, सरकार क्या कर रही है। सरकार पार्टी पार्टी कर रही है उतनी देर से। प्रियंका, आप मोदी जी रैली कर रहे थे वैसे यहाँ पे पार्टी चलिए, कर रही है। किस तरह आप की बहस लोगों हो ने रही है? ठोस मतलब रणनीति ये पर किस बात तरह की है तो बहस? जवाब नहीं, सुनिए। मैं आपसे सिक्ता जी, इतना गंभीर सवाल है और आप इन तरह के लोगों को लाती हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं है, ना समझदारी है, ना जरा सी भी कोई गहराई है या समझ है। आप हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? आपके अंदर गहराई है, मुझे आप ही लगता है बता दीजिए। मैं अपने देश की मतलब मर्यादा के पर्सनल साथ कमेंट करके आपको लगता है कि आप अपने सवालों की प्रियंका, अगर आपने ये ठान नहीं, लिया है नहीं, कि आप नहीं, किसी को नहीं नहीं, बोलने नहीं, देंगी नहीं, तो ये एक नहीं, अलग नहीं, बात नहीं, है, नहीं, लेकिन नहीं, एक बहुत नहीं, गंभीर पर्सनल कमेंट बहुत गंभीर मुद्दा है। नहीं, जो पर्सनल कमेंट कर रही है ब्रिगेडियर भोसले, चलिए प्रियंका, प्रियंका प्लीज। भारत में है। दो वरिष्ठ डिफेंस एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, इसलिए जरूरी है कि हम संयम बरतें, सबको वक्त दे। अब ब्रिगेडियर भोसले, ये बताइए कि वक्त और जगह भारत तय करेगा पहलगाम के जवाब के लिए, ये तो तय है, लेकिन देश की जनता जानना चाहती है कि कब हो, और सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो। ऐसे में रणनीति, कूटनीति सब कुछ शामिल है, क्योंकि सेना को फ्री हैंड देना एक बात है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रणनीतिक तौर पर भी तैयारी करनी होती है और वक्त चाहिए होता है इसके लिए। जी, जैसे आपने पहले बताया कि अभी 10 दिन हो चुके हैं जो पहलगाम का हमला होने के बाद। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बहुत सतर्क है। उसने अपने एयर डिफेंस जो नेटवर्क है वो ग्रिड एकदम टाइट किया है। उसकी सेना जो है लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे तैनात है। और जैसे आपने पिक्चर्स जो फोटो दिखाई, उनके आर्मी चीफ भी टैंक के ऊपर खड़े होकर घोषणा कर रहे हैं। इसका मतलब एक वो तैयारी हालत में है। ऐसे की हालत में हमारी सेना को जो है, चाहे नौसेना हो, वायु या थल सेना हो, उनको कार्रवाई इस तरह से करनी है कि सरप्राइज और डिसेप्शन दोनों का इस्तेमाल करके कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि इसमें आपको एक चीज बहुत जरूरी है कि हमें 100% सक्सेस इसमें चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान उसको डिनाई नहीं कर सकता जो भी कार्रवाई हम करेंगे। तीसरी बात, जो प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने कहा है, जो परपट्रेटर्स ऑफ अटैक है, जो पाकिस्तान के अंदर जो परपट्रेटर्स और उनका नेटवर्क है, उसको हमने खत्म करना है। इस सब चीज के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत है और चौकन्ना होकर ये हमला करने की जरूरत है। अभी समय का जो है, मुझे आपने ठीक बोला कि पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब हमला होगा। प्रधानमंत्री जी ने एक बिल्कुल सही फरमाया कि जो आर्म फोर्सेस है उनके ऊपर छोड़ा है कि आप, क्योंकि जैसे मैंने बताया, सक्सेस हमेशा होना चाहिए, सरप्राइज डिसेप्शन वाला सब मिलके। जो आर्म फोर्सेस कूट रणनीति बनाएंगे वो उसके हिसाब से हमें टाइमिंग देखनी हो, ना कि अगर हम पॉलिटिकल प्रेशर में आके जल्दबाजी में अगर हमला जाहिर करें तो उसका सक्सेस का जो भरोसा नहीं होगा। जैसे कि आपको पता होगा 1971 में मार्च के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने फील्ड मार्शल मानेकशॉ को बोला आप अभी हमला शुरू करें बांग्लादेश के ऊपर। और मानेकशॉ साहब ने यही बोला, मैडम अगर मैं अभी हमला करूंगा तो आपको मैं भरोसा नहीं दिला सकता कि इसमें हमारी जीत हो। और उन्होंने एक सही समय चुन के दिसंबर में किया, और आगे तो इतिहास है, आपको पता ही है क्या हो गया। इसी तरह अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये जो आर्म फोर्सेस के ऊपर ये छोड़ा है कि टाइमिंग क्या आप तय करें, किस तरह का हमला होगा आप तय करें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये हमला बिल्कुल सक्सेसफुल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो टेररिस्ट नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट है उसको खत्म करने की हमें एक बहुत अहम जरूरत है। और इसीलिए ये आर्म फोर्सेस के स्टेज पर आ गया है, और इसीलिए ही बनाया आर्म फोर्सेस के कमांडर्स को
प्रधानमंत्री जी ने खुली छूट दी है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे आर्म फोर्सेस के कमांडर्स इस पे एक बहुत अच्छा प्लानिंग करके और एक बहुत अच्छा प्लान करके जो प्रधानमंत्री का आदेश है और जो देश की इच्छा है उस इच्छा को वो पूरी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेजर जनरल सहगल, जो बात ब्रिगेडियर भोसले कर रहे हैं, संयम इस वक्त जरूरी है और साथ भी जरूरी है सरकार का और सेना के लिए भी, जब वो रणनीति इस वक्त तैयार कर रही है, चाहे देश के नागरिक हों या फिर विपक्षी पार्टियां, संयम बरते। मेजर जनरल सहगल, आप भी यही कहेंगे? इसका जवाब जरूर मिलेगा लेकिन वक्त दे तैयारी के लिए। एब्सोल्युटली एंड टोटली संयम की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी हम ऑपरेशन शुरू करेंगे 100% कन्विक्शन होना चाहिए कि लड़ाई में कोई रनर अप नहीं होता। आपको जीतना है और 100% जीतना है, और कम से कम आपका जान और माल का नुकसान होना चाहिए। हम साफ तौर पे जानते हैं, जब से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, उन्होंने बिहार में भी बोला, उसके मन की बात में भी बोला, उसके बाद भी हर रैली में बोल रहे हैं, आज केरला में भी बोला। तो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस फुली अलर्ट पे है, उनकी एयरफोर्स अलर्ट पे है, उनकी आर्मी अलर्ट पे है, नेवी अलर्ट पर है। हमको यकीन करना है कि हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर प्रकार से फुली तैयार है कि जब हमारी कार्रवाई होगी, पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त रिटेलिएशन आने की आवश्यकता, रिटेलिएशन आएगा, हम उस रिटेलिएशन को हर प्रकार से तोड़ सके। और जब वो तैयार हो जाते हैं और हमारी अपनी रणनीति तैयार हो जाती है, आप एक देश के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हो जो देश में काफी, उसकी भी 7th और 8th लार्जेस्ट आर्म फोर्स इन द वर्ल्ड है। ऐसे में पक्का यकीन करना है कि आपकी इतनी जबरदस्त तैयारी हो, जिसके तहत जो है पाकिस्तान में देखो अभी कंप्लीटली बौखलाहट है, नर्वसनेस है। उनको कोई पता नहीं कि हिंदुस्तान कब हमला करेगा, किस तादाद में करेगा, कौन से टारगेट्स पे करेगा और कितने टारगेट्स पे करेगा। बड़ा लाजमी है कि पाकिस्तान को ऑफ बैलेंस रखा जाए। उनका मोरल और मोटिवेशन गिर चुका है। उनके कम से कम 1000 ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया है, 8 से 10 हज़ार सैनिकों ने रिजाइन कर दिया है। बगावत हो चुकी है मुनीर खान के खिलाफ, वर्टिकल डिवीजन हो गया उनकी फौज के अंदर। उधर तरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रहा है, फिर जो दुरंद लाइन के ऊपर साफ तौर पे तालिबान ने कहा कि हम दुरंद लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते, उन्होंने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। पीओके के अंदर बड़े पैमाने पर लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, सिंध में भी इसी माफिक है। ऐसे में हिंदुस्तान को ऐसा हमला करना है जिससे हर प्रकार से हमको सक्सेस मिले। और हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा, जिन्होंने ये कार्रवाई की है वो उनके आकाश और उनके पीछे जिन्होंने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में मदद की है, हम उनको कहीं नहीं छोड़ेंगे, दुनिया के कहीं जहाँ छुप जाएं। यानी दूसरी तरफ बिल्कुल वो इशारा किया जैसे मोसाद ने, अगर आपको याद होगा, तकरीबन 35-40 साल पहले म्यूनिक ओलंपिक्स में इसराइल के कुछ ओलंपिक प्लेयर्स मारे गए थे। उस समय मोसाद ने फैसला किया था इसराइल ने कि हम इनको ढूंढ निकालेंगे। उनको 10-11 साल लगे, एक को भी नहीं छोड़ा, चाहे दुनिया में कहीं भी छिप गए थे। इसी माफिक हिंदुस्तान ने साफ तौर पर इशारा किया है, जैसे बिन लादेन को निकाला गया अबोटाबाद में से, बिल्कुल दाऊद इब्राहिम को, हाफिज सईद को, मसूद अजहर को, लखवी को, ये सारे के सारे जो उनके साथ इन्वॉल्व हैं और जो इनकी हर प्रकार से मदद करते हैं, उनको हर प्रकार से बर्बाद करेंगे, ताकि ये जो नेटवर्क पाकिस्तान का है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसके लिए बहुत एक्सटर्नल इंटेलिजेंस आ रही है हमारे पास, इंटरनल इंटेलिजेंस है, फिर रॉ से इंटेलिजेंस आ रही है, आईबी से इंटेलिजेंस आ रही है, सैटेलाइट आ रही है। इनको सबको कोलेट करना है, सबके ऊपर सोच विचार करना है। फिर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस होंगे कि कहाँ किस समय करना है। पाकिस्तान काफी घबराया हुआ है। अगर देखो उन्होंने एलओसी को 8 दिन से, बिल्कुल मेजर जनरल, पाकिस्तान से हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं, आफ्ताब मुगेरी साहब। आफ्ताब जी, इतना तो तय है कि जो पहलगाम में हुआ है उसका जवाब होगा और उसकी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान को झेलनी पड़ेगी। ऐसे में बौखलाहट है, घबराहट है, तभी आपके आर्मी चीफ के जो पुराने वीडियोस सामने आ रहे हैं। देखिए जी, मैंने सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, सबकी मैंने बड़ी शांति से बात सुनी है। अगर आप टाइम देंगी तो बात कर सकेंगे, अगर नहीं और सिर्फ बहस बराए बहस होगी तो उससे कोई ठोस नताइज नहीं निकल सकेंगे। एनडीटीवी एक हिंदुस्तान का जिम्मेदार टीवी चैनल है जो कि पाकिस्तान में भी उतना मकबूल है, पूरी दुनिया में भी, और आपका प्रोग्राम भी देखा जाता है। आपने कहा कि आर्मी चीफ सैयद आसिफ मुनीर की पुरानी एक वीडियो थी और पहले भी हम ये खबरें देख रहे थे कि आसिफ मुनीर जो है बंकर में छुप गया है, जो कि मुख्तलिफ गैर जिम्मेदारी सहाफ़ती मैं कहूँगा कि जो हमारा तजुर्बा है वो होता है। आसिफ मुनीर और अफवाज पाकिस्तान इस वक्त, जैसे कि आपके पैनलिस्ट ने कहा, कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे खड़े हैं और हम भरपूर तैयार हैं।
अगर आप पत्थर फेंक के और जवाब मांगते हैं कि हम फूल की मालाएं लेके और सीमा पे आके खड़े होके आपका स्वागत करें आपकी सेना का, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, बहरहाल मगर यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और तमाम पाकिस्तानियों ने ये जो आपको यानी कि हिंदुस्तानियों को ऑफर किए वो बड़ी अहम है कि यूनाइटेड नेशन के किसी भी फोरम पर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई कमेटी बने, हम उसमें बैठने के लिए तैयार हैं। थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन अगर कोई भी देश जो आपका दोस्त है उसे करवाना चाहें तो भी हम तैयार हैं। पेशकश पाकिस्तान ने 12 की है, दोनों तरफ से पाकिस्तान ने की है। एक तरफ जो हमारी फौज है वो लड़ने के लिए तैयार है और कोई भी जो इंटरनेशनली बॉर्डर पर कार्रवाई होगी तो उसका भरपूर जवाब देने के लिए पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की जो है रेंजर्स इस वक्त तैयार है। मगर इसके साथ साथ हमने डिप्लोमेसी जो फोरम है उसको ना छोड़ते हुए हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में 12 हमने ये मैसेज दिया है कि अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, जानों का जो नुकसान हुआ है उसका अफसोस का इजहार हर पाकिस्तानी भी कर रहा है और कतई नहीं पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान के साथ जंग हो। और मैं समझता हूं कि आम हिंदुस्तानी भी ये नहीं चाहता। इस वक्त जो है दुनिया जहां जंगों से जान छुड़ाने के लिए चक्कर में लगी हुई है और हम जो है जंग की तरफ जा रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ जो कि आपके तवज्जुह से, एनडीटीवी के तवज्जुह से पूरी हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंच रहा है, तो वो बड़ा अहम है कि पाकिस्तान ने 12 आपको ऑफर की है थर्ड पार्टी जिसपे आपका आफ्ताब साहब अमेरिका ये कह रहा है कि वो इन सॉलिडारिटी है भारत के साथ, राइट टू डिफेंड भारत का है, राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। तो ऐसे में चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूरोप के देश हों, वो इस वक्त भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं जिस तरह की भी भारत कार्रवाई की बात कर रहा है। देखें जी, आपने कहा कि यूरोप और अमेरिका आपके साथ खड़ा हुआ है, तो मुझे अफसोस के साथ यहाँ पे करना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान का साथ साथ खड़ा कौन है। हिंदुस्तान की आम जनता के जो आपके तवज्जुह से जो फोटे जा रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो तो इस वक्त आपके साथ नहीं खड़ी। पूरी की पूरी आवाम जो है इस वक्त जो कि नजर आ रहा है, थोड़ी देर पहले जो आपके ही पार्टी के लोग बैठे हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि मोदी जी कहाँ हैं और जो ये कार्रवाई जो हुई है वो वो तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी उनका हक है, जमहूरी हक है, जो कि उनकी राजनीति है, जो उनका हक है उस पर बिल्कुल। सुन लो, इधर सुनो, मैं बताती हूँ, इधर सुनो। देखें, ना तुम्हारे मैंने पास आपको कहा था अगर इंटरप्ट करेंगे, नहीं, ना तुम्हारे पास हिम्मत है और ना तुम इस लायक हो। देखें, फिर ये प्रियंका जी, हम लोग पहले छेड़ते नहीं है। नहीं, ये खातून है, मैं इखलाक़ात के दायरे से नहीं निकलूंगा। अगर कोई ऐसा जवाब देंगी तो फिर ये नेशनल टीवी है, नेशनल टीवी पे फिर उस जवाब देने के लिए भी तैयार प्रियंका जी, बिल्कुल पॉलिटिकल बात अलग है, पर देश की बात होगी ना तो हम गिरा के मारेंगे। यकीन नहीं, हमारे देश की भी बात हो रही है तो हम भी तो देश की बात कर रहे हैं ना, हम भी तो देश की बात कर रहे हैं। मैं भी तो देश की बात कर रहा हूँ कि मैं किसी और की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं की भी देश बात कर रहा हूँ। तो पनपाते हो, लग रहा है कि आपने हरे कपड़े आज मिर्ची सुबह नाश्ते में खाई थी, इसीलिए आपको जो है मुंह में मिर्ची ज्यादा लगी हुई। थोड़ी तमुल से बात सुने। प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी वो पाकिस्तान के सरकार के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो एक जर्नलिस्ट हैं इस वक्त तो उसी लिहाज से उन्हें उसी हैसियत से उनसे बात करनी होगी। प्रियंका जी प्लीज हम संयम बरते, हम इस तरह से लाइन ना क्रॉस करें। वो हम पाकिस्तान का पक्ष जानना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े। प्रियंका जी, शाजिया इल्मी, जो बात शुरुआत में मैंने प्रियंका से पूछी थी, प्रियंका जी प्लीज, शाजिया इल्मी, जो बात हमने शुरू में प्रियंका से पूछी थी, खड़गे जी कह रहे हैं ठोस रणनीति की जरूरत है, जो मारे गए लोग हैं उन्हें मार्टर का दर्जा मिलना चाहिए। इस वक्त सरकार इसका जवाब कैसे देगी? मुझे लगता है सरकार को जो करना है सरकार करेगी, सरकार कर रही है और पाकिस्तान इसकी हीट महसूस कर रहा है, चाहे वो राजनयिक संबंध हो या फिर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो वाटर बॉम्ब है उसको लेकर। इसके अलावा हर एक लेवल पर चाहे हमारे तीनों, हमारे चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, पूरी की पूरी तैयारियां हैं और हर एक सिचुएशन का जायजा लिया जा रहा है कि किस तरह से कब क्या करना है। ना तो इसकी जानकारी किसी को मांगने से भी दी जाएगी, ना ही किसी जिम्मेदार पार्टी को इसको मांगना चाहिए भी। तो मुझे लगता है जो ये काम कर रहे हैं अहमकाना, बचकाना या फिर पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना देश में रहकर, वो वही लोग हैं जिनको इस्तेमाल करके, उनके वक्तत्व को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में रावलपिंडी गैंग जो है, बाकायदा ये पिंडी गैंग जो है, दरअसल उसका सारा मसाला लेकर, नमक मिर्च लगाकर, नींबू निचोड़कर
वो नैरेटिव करता है। इसीलिए मैं इंडिया अलायंस को आज से रावलपिंडी अलायंस बोलूंगी और पिंडी अलायंस बोलूंगी। तो पिंडी अलायंस की जो प्रवक्ता सवाल आ जाए, नहीं, ये पाकिस्तान के आफ्ताब के लिए तो मुंह में दो शब्द नहीं निकले आपके मुंह से। पाकिस्तान के लिए तो दो शब्द नहीं निकले। कांग्रेस पार्टी से सारी दुश्मनी है आपको। 1971 याद नहीं है? मैडम ना बोलिए। 1971 याद है क्या हुआ था? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे हमने घुटनों के बल। 93,000 आप इस तरह से कम कम अपने इतिहास को तो पहचानिए। आप अपने इतिहास से गर्व नहीं कर सकती हैं। ना कीजिए, आपको गर्व नहीं होता अपनी सेनाओं पर, अपने इतिहास। प्रियंका गुप्ता, आपको वक्त देना होगा। आप हर किसी की बात को इस तरह से काटेंगी तो ये बहस आगे नहीं बढ़ेगा। आफ्ताब साहब, मैं आपके पास आऊंगी। आप जो कह रहे थे कि आप लोग पत्थर बरसाओ तो फूल मालाओं से स्वागत नहीं होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ क्या पाकिस्तान के सिटीजन्स को, पाकिस्तान की सोसाइटी को, प्रियंका गुप्ता एक मिनट, मेरा सवाल आफ्ताब साहब से, ये एहसास है कि जो भी कार्रवाई भारत करेगा वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, आतंकियों के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है? देखिए जी, भारत जो भी कार्रवाई के लिए सोच रहा है और सीमा का और सरहदों का वायलेशन होगा, उस पर पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के लोग भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमें अपनी सरहदों की मुहाफ़ज़ जो है और जो है बिल्कुल करना आता है और माजी में भी हमने किया है और वो इतिहास जो है वो आपके सामने है। मगर रही बात ये कि पाकिस्तान का आम बंदा जो इस वक्त सोच रहा है वो बिल्कुल यही सोच रहा है कि जंग नहीं होनी चाहिए और जंगों से मसले हल नहीं होते। और दुनिया में आपके पास सीनियर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इनको पता है कि माजी में जहाँ जहाँ जंगें लड़ी हैं आखिर टेबल टॉक पे आना ही होता है। जबकि पाकिस्तान ने 12 जो है ये पेशकश की है, जो कि मैं समझता हूँ कि बीइंग द जर्नलिस्ट और बीइंग द ये एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं इनको भी ज़्यादा तजुर्बा होगा कि अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं बैठकर बात ही करनी पड़ेगी। तो लिहाजा जो पाकिस्तान ने जो पेशकश की है थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन की, तो उसको स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति है, बेशक दोनों सियासी जमातें हैं, इनका जमहूरी हक है ये अपने दूसरों साहब, ये आतंकवाद के खिलाफ ही तो कार्रवाई है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी तैयारी इधर से भी हो रही है। पहलगाम पर जो हमला हुआ वो आतंकवादियों ने किया, प्रायोजित वो किसके जरिए हुए, कहां से आए, इसकी तफ्तीश इस वक्त चल रही है। तो ऐसे में इसका हल निकालना जरूरी है। सरहद पार से ही शायद ये हल आए। आफ्ताब साहब, मेरा सवाल ये था कि गुजरता 10 दिन से, जो कि आपके पैनल्स में भी किसी ने सवाल उठाया, 10 दिन गुजरने के बावजूद जो है इस वक्त जो कि नई दिल्ली में मौजूद जो आपके ही चैनल से खबरें आ रही थी कि तमाम वो दुनिया के एम्बेसडर जिनसे मुलाकात हुई उन्होंने भी यही सवाल उठाया। न्यूयॉर्क टाइम्स उठा के देखें, दुनिया की अखबारें उठा के देखें, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है 10 दिन गुजरने के बावजूद हिंदुस्तान अभी तक सबूत देने में नाकाम हो चुका है। तो लिहाजा हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं सबूत तो देने पड़ेंगे। लिहाजा अगर सबूत नहीं देते तो मैं इसका जवाब अपने डिफेंस एनालिस्ट से सबूत आपको नहीं दिया जाएगा और सबूत के लिए वक्त चाहिए। और सहगल साहब, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी, लेकिन सबूत आतंकवाद के खिलाफ भारत के पास इस वक्त है और वो कहां से वो आतंकवादी आए इसका भी इसकी पूरी तार कहां से कहां जुड़ रही है ये भी भारत के पास है। सहगल साहब, इसका जवाब आप दीजिए। देखो, ये पहलगाम का जो हमला हुआ है, साफ तौर पे जो डिजिटल सिग्नेचर्स और डिजिटल फुटप्रिंट मिले हैं वो साफ तौर पे दर्शाते हैं कि कराची के अंदर 2 महीने पहले कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था और सारी की सारी प्लानिंग जो है ISI की थी, पाकिस्तान की आर्मी की थी, आतंकवादियों की थी। फिर इसका एक और सेकेंडरी कंट्रोल रूम बनाया गया रावलकोट से। और आप जब कह रहे हैं सबूत की बात करो, हमने आपको 35 डोजियर दिए मुंबई हमले के, आपने सबने कहा कि उनमें कोई दम ही नहीं है। आपने कसब को हमने जिंदा पकड़ा तो आपने कहा कसब भी हमारा नहीं है। अभी जब राना आया है, आपने पहले से ही कहना शुरू कर दिया इससे पहले कि आपको बेनकाब करे कि राना से हमको कुछ लेना देना नहीं, वो तो कैनेडियन है, 20 साल से उसने डॉक्यूमेंट से रिन्यू नहीं किए। फिर जब पठानकोट में हमला हुआ आपने कहा ये हमने नहीं किया, उसने अपनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा, हिंदुस्तान ने मान लिया, आपने अपने लोग भेजे, ISI के लोग भी आए, हमने पठान एयर बेस जो बहुत अहम बेस है उसके अंदर आपको आने दिया। लेकिन जब हमारी बारी आई तो आपने कहा नहीं, हम नहीं आपके इन्वेस्टिगेटर को आने देंगे। तो फिर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की क्या बात कर रहे हैं? जब उरी का हमला हुआ जिसमें हमारे 19 जवान मारे गए, आपने कहा आपके लोगों ने किया, हमने कुछ नहीं किया। जब पुलवामा का हुआ आपने फिर यही कहा कि आपके अपना इंटरनल प्रॉब्लम, हमारी कुछ नहीं है। जहाँ तक कि जब कारगिल का युद्ध हुआ आपने 400-500 डेड बॉडीज भी लेने के मना कर दिया कि ये तो हमारे है ही नहीं। आपने कहा ये कारगिल का युद्ध जो हुआ तो ये तो मुजाहिद हैं, आपके अपने लोग हैं, हमको कुछ लेना देना नहीं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ उस समय के जनरल मुशर्रफ ने खुद अपनी किताब में लिखा है
कि जैसे ये हमला हमने प्लान किया था, अनफॉर्चुनेटली उस समय उन्होंने आर्मी चीफ और एयर चीफ और नेवल चीफ को कॉन्फिडेंस में नहीं था लिया, कोर कमांडर्स और आर्मी कमांडर्स को भी कॉन्फिडेंस में नहीं दी, यहाँ तक कि नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे उसको उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। तो कौन से देश की आप बात कर रहे हैं? आप कौन से सबूत की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपको बहुत मुकम्मल सबूत है, लेकिन आपको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप कहोगे इसमें कोई दम ही नहीं है, तो क्या फायदा आपके साथ बातचीत करने का या सबूत यहाँ पे ड्यू रिस्पेक्ट सवाल ये पैदा होता है कि ये सवाल मेरा नहीं है, आम हिंदुस्तानियों का है। आप जो है 8 लाख फौज और 16,000 के करीब इंटेलिजेंस जो वहां पर मौजूद है जो कश्मीर के अंदर, और उसके बावजूद अगर लोग आके हमला करके जाते हैं तो ये सिक्योरिटी फेलियर किसका है? ये तो सवाल मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका और दीगर ममालिक करें जो आपके जो कहते सकते हैं कि बड़े अच्छे अलायंस में हैं, वो सवाल आपसे पे उठा रहे हैं कि अगर इंटेलिजेंस फेलियर था तो उस वक्त आपकी फौज कहाँ थी? मैं नहीं कह रहा फेलियर और सिक्योरिटी फेलियर की पाकिस्तान बात ना करे तो बेहतर होगा, लेकिन हम ब्रिगेडियर भोसले आपके पास जाने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगी आफ्ताब साहब को कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, इसकी जवाबी कार्रवाई होगी क्योंकि ये देश की आत्मा पर हमला हुआ है, जैसा कि प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, देश की आत्मा पर चोट पहुंची है। ऐसे में ब्रिगेडियर भोसले, इससे पहले जो हमले हुए हैं पहलगाम से पहले, चाहे वो पुलवामा हो चाहे वो उरी हो, उसके जो जवाबी कार्रवाई हुई थी, पहलगाम एक अलग तरह का हमला है, तो उसकी जवाबी कार्रवाई में भी कुछ फर्क होगा? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पहलगाम ऐसा हमला है जो हमारे देश के टूरिस्ट, एक जो उसमें जो आदमी थे और लेडीज थी, बच्चे थे, ये उनके ऊपर ये डायरेक्ट हमला किया गया है, एक बहुत ही घृण तरीके से हमला किया गया। ये जो है एक इनटॉलरेबल है, ये कोई भी हिंदुस्तानी जो है इसको टॉलरेट नहीं कर सकता। और अगर ये मैं अर्ज करूंगा, अगर पाकिस्तान में भी अगर ये तस्वीरें देखें तो आपके भी लोग जो है इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये इतना घृण हमला है जो कि पहले जो हमले हुए, ये इसकी तुलना जैसे मुंबई 26/11 से की जा सकती है, क्योंकि वहां पर भी जो है एक बहुत ही हमला एक सिविलियन के ऊपर किया, वहां तो कम से कम कुछ पुलिस थी। अभी जो यहाँ पे कोई जो है सिक्योरिटी फोर्सेस हो या नहीं हो, वो तो बोल रहे सिक्योरिटी फेलियर जो भी है, लेकिन इस हालत को जो है किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि एक सिविलियन जो टूरिस्ट है वो वहां पे गए हैं अपना वैली को देखने के लिए, उनके ऊपर एक इतनी घृण तरीके से हमला किया। इतना ही नहीं, उनको एक एक करके चुन के आप सवाल पूछ लो, क्या तुम्हारी जो है रिलीजन है, क्या तुम कहाँ से आते हो, क्या करते हो, और इस तरह की जो घिनौनी हरकत जो है वो उसको कंडेम करने में पाकिस्तान को भी कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घिनौनी हरकतें कभी करना मतलब ये इंसानियत से भी ये गई गुजरी हालतें हैं। अगर सवाल उठता है जो हमारे पाकिस्तान के बहुत ही उम्दा जो है जर्नलिस्ट है, उन्होंने पूछा कि हिंदुस्तान से हमने मांगा है प्रूफ, और मेरे ख्याल से जनरल सहगल साहब ने बहुत अच्छा जवाब उसको दिया। जी, आपको हमने हर वक्त जो है प्रूफ दे दिया है और हर वक्त उस प्रूफ को आपने नकारा कर दिया, नाकाम कर दिया। अभी इस वक्त प्रूफ मांगने का ये समय नहीं है। इस वक्त समय है कि आप अपने जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपके वहाँ पे जो आप बड़े बड़े ये जैसे टेररिस्ट लीडर जिसकी अभी तस्वीरें भी दिखाई जा चुकी है स्क्रीन के ऊपर, आप उनके ऊपर पाबंदी लगाए, उनके जो फैलाव जैसे ये माजरत के साथ हमारा भी यही सवाल है कि जो हमारे टेररिस्ट हैं, जो हमारे यहाँ हमले होते हैं, जो बीएलए के टेररिस्ट हैं, बिल्कुल ब्रिगेडियर भोसले को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आफ्ताब साहब आपका जवाब लेंगे। जी, तो ये जो है वो एक्शन होना चाहिए, ना कि एविडेंस मांगना और ये सब चीजें जो है हम इसके पार हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने 2016 में जब पठानकोट में हमला हुआ तो एग्री किया, उस समय नवाज शरीफ थे जो कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, एग्री किया कि इसमें जो है हमारी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होगी, शुरू भी होगी, लेकिन इसमें जो बाधा डाली है पाकिस्तान आर्मी और ISI, और नवाज शरीफ साहब जो है उनकी कड़ी जो है मेहनत के बाद भी ये सफल नहीं होती। आज जो पाकिस्तान में हालत है, जबकि आर्मी पूरी तरह पॉलिटिकल पार्टीज और उसके गवर्नमेंट पे हावी है, इस वक्त जो है उसको ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करना इसका कोई मकसद नहीं है। ये तो फिर जो है जो क्रेडिबिलिटी जो पाकिस्तान की है
उसके ऊपर जो है मानना किसी भी इंडियन लीडर क्या कोई भी हिंदुस्तानियों को ये जो है एग्री नहीं होंगे, क्योंकि पहले हमें देखना है कि हमारे जो इंसानियत के नाते जो हमला हुआ है उसको हमने कैसे उसका जो है एक बदले की भाव पूरे देश में है, उसको हमने ठंडा करना है और इसके बदले से ही ठीक होगा। ये बिल्कुल उसी से इंसाफ, बिल्कुल ब्रिगेडियर भोसले, उसी से इंसाफ भी मिलेगा पीड़ितों को और उनके परिवारों को जब ये कार्रवाई होगी। आफ्ताब साहब, आखिरी कमेंट आपसे। जब हम आपसे बात कर रहे थे, जब ब्रिगेडियर भोसले कह रहे थे, तब एक तस्वीरों के साथ लिस्ट चल रही थी, पाकिस्तान है आतंकवादियों की जन्नत। अगर आप कह रहे हैं कि आमने सामने टेबल पर बैठ के बात की जाए तो ये तमाम लोगों के जो डॉजियर्स हैं आपके पास हैं, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, जियाउर रहमान लखवी साहब, तो ये सब हैं कहाँ आपके देश में हैं, नहीं हैं? ये डॉजियर्स आपको सौंपे गए, बातचीत बढ़ाई गई कि हमको सौंपिए, ये हमारे देश में आतंकवाद फैलाते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो देश में आतंकवाद फैलाने वाले रॉ के एजेंट जो कि इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद हैं, दुनिया में मौजूद हैं, हमने भी 12 BLA समेत TTP समेत पूरे दुनिया को एविडेंस दी हैं, आपको भी फराहम किए हैं कि तालिबान को किस तरह से हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में बम ब्लास्ट में हालिया दिनों का समझौता एक्सप्रेस का भी और जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ उसके भी जो है एविडेंस हमने आपको दिए, जो मानने से इनकारी हैं। 250 RDF आ जाता है और आपकी सेना पे हमला होता है, वो भी आपके ही दो सवाल उठाते हैं कि ये आया कहां से, वो भी हमने 12 उसकी निंदा की, हमने उस पर एहतजाज किया कि जी आप जो है इस पे 12 स्क्रिप्ट जो है थोड़ी चेंज करें। नेतन्याहू समेत पूरी दुनिया की एजेंसी परेशान है कि हमला होता है विदिन 3 सेकंड, 3 मिनट के अंदर। मेरा जो सवाल है आफ्ताब साहब, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो नाम की लिस्ट देख रहे हैं, वो इस वक्त कहाँ है? पाकिस्तान में है, नहीं है? मैं वही सवाल उसी तरफ आ रहा था, मैं उसी तरफ आ रहा था कि विदिन बिल्कुल मैं वही आपको जवाब दे रहा था कि जब आपके पास इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसको विदिन 3 मिनट जो है पता लग जाता है कि इस हमले में पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व थी, तो ये भी पता लगना चाहिए कि ये कहां पे हैं। दूसरी बात रही कि आप सब चीजें प्लाटेड तैयार करके सेम स्क्रिप्ट रख के बैठते हैं, तो इस पर दुनिया हंसती है, हम हंसते हैं कि कम से कम आपकी फिल्में बहुत अच्छी हैं मगर ड्रामे हमारे बहुत अच्छे हैं जो कि हिंदुस्तान में देखे जाते हैं। फिल्मों में नलका तो उखाड़ सकते हैं, सरहद पार करके तो आ सकते हैं। आप मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे, आप घुमा फिरा कर वही कह रहे जो आपको कहना था। इतना ही वक्त था आप सभी लोगों के लिए, बहुत शुक्रिया मुकाबला में आज इतना ही वक्त था। इस चर्चा के लिए जवाबी कार्रवाई का इंतजार है, देश इंतजार कर रहे हैं कि कब पहलगाम के पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा और ये कार्रवाई कब होगी। जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो, ये देश चाहता है। नमस्कार।